वेलकम टू एन अदर वीडियो। केजीएफ पुष्पा एंड सालार के मेकर्स की अपकमिंग मूवी कांतारा चैप्टर 2 का ट्रेलर आ गया है। मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस बार भाई पिक्चर काफी द बिगर एंड बेटर होने वाले। ऋतिक रोशन एंड हमारे प्रभास एंड सुजब शेट्टी अदर रीजन के एक्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके भाई इवेंट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन भाई इस बार पिक्चर जो है काफी ज्यादा हाई ग्रेड पे जाने वाली, क्योंकि पिछली बार इसके पार्ट 1 का बजट 16 करोड़ था, मूवी ने करीब 100 करोड़ के आसपास कमाए थे। इस बार इसका बजट 125 करोड़ ही है। पिछली बार के कलेक्शन ज्यादा। और लीड में ऋषभ शेट्टी नजर आ रहे हैं, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आल्सो एंड हुम्बाले फिल्म इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल भाई इसका स्केल काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें काफी सारे कैमियोज भी एक्सपेक्ट किए, हो सकता है सालार का भी हमारे प्रभास भाई का भी कैमियो देखने को मिल जाए। लेकिन भाई एक्चुअली बात करते हैं हम इसके लीड एक्टर्स एंड इसकी कास्ट, तो भाई वन एंड ओनली ऋषभ शेट्टी देखने को मिले, गुलशन देवई जो कि हो सकता है प्रोबब्ली विलन हो, एंड एक नई हीरोइन को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एंड भाई इसके लाइटनिंग स्पॉट्स अगर आप देखो, इसके विजुअल स्टाइल देखो, तो किसी हॉलीवुड लेवल की पिक्चर कम से कम नहीं लग रही है। जैसे अवतार होती है, उसका डिजाइन अलग है, पर प्रोबब्ली उसी तरह के वर्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। देखो अगर स्टार्टिंग में आपको दिखाया तो भाई एक बच्चा होता है जो कि भाई मेन कैरेक्टर का बच्चा, जो कि पहले पार्ट में हमारे ऋषभ शेट्टी थी, वो अपने पिताजी की लेगेसी जानना चाहता है। वो कहता है कि भाई मेरे पिताजी यहीं आकर गायब हो गए थे पूरे गांव वाले की रक्षा के लिए। तो एक्चुअली भाई उनकी लेगेसी को एक्सप्लोर किया जाएगा, उस बच्चे की पिताजी की लेगेसी को। तो भाई वहां से एक्सप्लोर करके बताते हैं कि भाई एक्चुअली जब धर्म कि अधर्म बढ़ता है और सब हानि में आने लगते हैं, तो भगवान फिर दूसरी दुनिया से किसी न किसी को भेजता है। एक मीटियोर या फिर उपग्रह जिसे हम कहते हैं, वाकई लैंड हो जाए, उससे किसी न किसी को शक्तियां मिलती हैं। एंड वो प्रथा आरंभ हुई, जो कि भाई इसके जो पीछे की लेगेसी है, जो कहानी है, प्रीक्वल जिसे हम कहते हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को एक अच्छा आर्क देने की कोशिश की जाएगी, जो कि पहले पार्ट में एज ए रैंडमली एंड कर दिया गया था। एंड ये पहले पार्ट का कंटिन्यूएशन होगा, जो कि भाई 2 पैरेलल टाइम्स में कहानी चलेगी। पहले पार्ट के कंटिन्यूएशन जो कि भाई लेगेसी उनकी बताई जाएगी, दूसरी भाई उसका बच्चा जो है उसको आगे बढ़ाएगा। लास्ट में एक सीन आपको देखने को जहां पे वो एक गुफा टाइप अंदर खड़े हैं त्रिशूल वगैरह लेकर के, तो भाई वो शॉर्ट गूज बम्स फील होता है, लाइक महादेव वाला लुक प्रेजेंट फील कराई गई है हमें त्रिशूल के साथ साथ। ऋषभ शेट्टी और उनका बेटा दोनों भी इस मूवी के अंदर। ओवरऑल अब बात करते हैं स्टोरी, तो भाई एक्चुअली मीटियोर की कहानी को एक्सप्लोर करते हुए लास्ट में जहां पे पानी के अंदर उनको पत्थर भगवान टाइप कुछ देखने को मिलते हैं, उसी में कुछ न कुछ ऐसे यूं कि दूसरे ग्रह से आया हुआ, तो कुछ न कुछ शक्तियां उसके अंदर होने की संभावना हमें देखने को मिलती है। एंड भाई इसमें एक्चुअली एक हीरोइन का भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ऋषभ शेट्टी की जो लेगेसी बताई जाएगी उनके कैरेक्टर की, तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीजें किए थे। जो राजा भाई गुलशन देवई के जो कैरेक्टर है, एक्चुअली उसके साथ मेन विलन उसको प्रोबब्ली मूवी के अंदर फेस कराया जाएगा। एंड उनकी जो बेटी है उसके साथ ऋषभ शेट्टी का कुछ प्रेम संबंध होगा, एंड उसके लिए भाई वो पूरे कांतारा शहर को ही खत्म करना चाहेंगे। एंड ऋषभ शेट्टी जो कि मेन कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर उनसे फाइट करेगा। एंड फिर वो जो शक्तियों के बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा, उस लेगेसी के बारे में, उस मीटियोर के बारे में, एंड इन सब की ओरिजिन स्टोरी एक्सप्लोर की जाएगी। और ये प्रथा की शुरुआत कहां से हमें ये भी बताया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस मूवी को शूट करते हुए बहुत बार ऐसी चीजें हो जो कि भाई नॉर्मल नहीं थी। कि ना जैसे हॉरर मूवी शूट होते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ अजीब हो जाता है, वैसे कुछ इसको शूट करते हुआ था। तो आप समझो कि भाई ये मूवी कितनी ज्यादा एक रिडम्पशन पे जा रही है। और भाई प्रोबब्ली इसको 2 अक्टूबर को आप थिएटर में देख सकते हो। एंड इसका बजट बिगर स्केल भी आपको फील हो जाता है। इसके विजुअल स्टाइल से हर जगह मूवी में कहीं ना कहीं एक लाइट, एक बल्ब टाइप कुछ दिया जैसा कुछ जल ही रहा होता है। वो एक अच्छा नेचुरल टोन आपको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई काफी ज्यादा एस्थेटिक वे इन्होंने चूज किया। क्योंकि भाई पिछली बार तो 25-16 करोड़ के बजट में 100 करोड़ के आसपास कमाए हुए थे। इस बार भाई इनका बजट ही 125 करोड़ है। तो आप समझो कि मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पिछली बार इसकी अहमियत को समझा, एंड अभी वो ऋषभ शेट्टी पर दांव खेल रहे हैं। प्रोबब्ली आराम से मूवी 400-500 करोड़ तो कमा लेगी, जो कि मेरा एक अंदाजा है। पर कहा तो ये भी जा रहा है कि मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाली है। एंड ओवरऑल भाई जैसा भी हो, मुझे ट्रेलर पसंद आया। एंड ट्रेलर आपको फील होता है कि भाई ये एक एस्थेटिक टोन प्रोवाइड कर रहा है। पर पता नहीं क्यों भाई ये बात कहने जाता, ट्रेलर मेरे को थोड़ा सा लंबा लग रहा था, जो कि करीब 3 मिनट के आसपास का ट्रेलर। लेकिन आपको फील आ जाता है कि भाई ट्रेलर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्योंकि इसमें कहानी के 2 पहलू को आपको सामने रखने की कोशिश की जाए। पहला कि ऋषभ शेट्टी जो कि उनके बैकग्राउंड थी, क्या थे क्या नहीं थे, क्या उन्होंने कांड किए थे, क्या अच्छी चीजें की थी, उसको एक्सप्लोर करने को जाएगी। दूसरा भाई उनके बेटे को जवाब देगी मेरे पिताजी यहाँ आगे क्यों गायब हो गए, एक्चुअली अब वो कहाँ रहते हैं, एंड वन की और हमारे लोगों की सुरक्षा कौन कर रहा है। तो ये प्रोबब्ली एक अलग वे में लेके जा रहे हैं। एंड दोनों स्टोरीज को एंड अप में आगे कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये एक फ्रेंचाइजी में इसको डेवलप कर रहे हैं। ऋतिक रोशन की आप मूवी जो कि भाई हुम्बाले फिल्म के साथ सेम प्रोड्यूसर के साथ, तो प्रोबब्ली वो कांतारा का सेकंड पार्ट उसका प्रीक्वल सीक्वल हो सकता है, क्योंकि इसके चांसेस भी बहुत है। वो प्रमोट भी प्रभास, ऋतिक, पृथ्वीराज सुकुमारन बड़े बड़े एक्टर से करवा रहे हैं। तो आप समझो कि इस मूवी की लेगेसी को किस हिसाब से मेंटेन किया जा रहा है। प्रोबब्ली हमारे सामने जब भी ये मूवी
मूवी आगे देखने को मिलेगी। इसको एक बिगर एंड बेटर फ्रेंचाइजी करने की कोशिश की जा रही है एंड भाई ये फील भी आ रहा है कि भाई ये डिजर्व भी करती है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा भाई इसका मूवी आ जाएगा, रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा गांधी जयंती पर रेडी होता है एंड मूवी चैनल सब्सक्राइब शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड आई नो कि मैं पके हुए पेड़ के पीपले पपीता लग रहा हूँ पर